हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया टॉरिसिली थ्योरम और वहां यह बताया कि अगर साइड में होल हो तो लिक्विड वहां से बाहर आता है। अगर वही लिक्विड मेरे पास टैंक में से इस पाइप के थ्रू बाहर आ रहा हो, मैंने टैंक के साथ पाइप लगा दिया, क्या दिक्कत है? जैसे हम घर में पानी देते हैं, पीछे टैप को लगा देते हैं, पानी यहां से बाहर आ रहा है और मैं इसको पकड़ के अपने गार्डन में पानी दे रहा हूं। बच्चा जी, ये पानी दे रहा हूं और यहां एक दीवार थी, दीवार है यहां पर एक। व्हाट आई एम फीलिंग, व्हाट आई एम सीइंग, क्या देखा मैंने? पहली बात तो पानी टकरा के नीचे गिर रहा है, एक तो ये चीज देखी मैंने। सेकंड, अगर यहां कोई डस्ट पार्टिकल थे वो रिमूव हो गए हैं ड्यू टू प्रेशर ऑफ वाटर। अब हम क्या बोलते हैं, पानी को थोड़ा सा प्रेशर से डालो तो आपकी गाड़ी या आपका दीवार साफ हो जाएगी। फोर्स ऑफ रिएक्शन ड्यू टू इजेक्शन ऑफ लिक्विड, इसकी बात मुझे करनी है, उसी फोर्स की बात करनी है। कहता है जी कोई बात नहीं, लो। कहता है एक ही आपके पास कंटेनर है, इसमें आपने एक साइड ट्यूब लगाई हुई है और हाइट है लिक्विड की इसके अंदर कितनी बच्चा जी? सपोज बाहर साइड कितनी है, इसके सेंटर से बात करनी पड़ेगी मुझे। अब ये हाइट है बच्चा जी, दिस हाइट इज h, राइट। इसका मतलब अगर मैं इस डिस्क, जिसको मैंने एज ए कॉर्क यूज किया हुआ है, अगर अंदर से और बाहर से बात करूं, 1 और 2 लिख दूं, तो व्हाट इज, इसको मैंने 0.1 मार्क कर दिया मेरा बच्चा जी, इसको मैंने 0.2 मार्क कर दिया। व्हाट इज P1? H रो जी प्लस P एटमॉस्फेरिक, बाहर से काम कर रहा है। व्हाट इज P2? सिर्फ PA काम कर रहा है। व्हाट इज प्रेशर डिफरेंस? P1 माइनस P2 कितना हो जाएगा? H रो जी हो जाएगा। इधर को काम करेगा प्रेशर डिफरेंस। फोर्स कितनी इधर को? फोर्स H रो जी। कोई डाउट हो बच्चा? ये तो मेरी बेसिक नॉलेज है, अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने। अगर इसको थोड़ा सा बाहर मूव करने के लिए अलाउ कर दूं, अगर अलाउ कर दूं थोड़ा सा बाहर मूव करने के लिए यहां तक, तो क्या होगा? लिक्विड धक्का मारेगा, यहां के लिक्विड फिर रुक जाएगा। तो जो कुछ उसके पास इंपल्स था फॉर द टाइमिंग अप्लाई करेगा और फिर रुक जाएगा लिक्विड, यही होगा। अगर मैं ये डिस्क हटाई दूं यहां से, तो लिक्विड विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ए एफ्लक्स। तो भाई कितना लिक्विड बाहर आएगा? इफ ये वेलोसिटी कितनी होगी लिक्विड की? इफ दिस इज रिमूव्ड, ये वेलोसिटी होगी लिक्विड की, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। अभी बढ़कर आए हम लोग इस वेलोसिटी से। वो अलग बात है कि अभी इसको हाइट नहीं दी आपने, तो इस स्पीड से बाहर आएगा पानी आपका। इज इट क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इसको V को मैं इधर साइड पे लिख रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए बेटा। तो V कितना हो जाएगा यहां पर? यही लिख देते हैं। इफ डिस्क इज रिमूव्ड, V इज इक्वल टू 2GH रूट। नाउ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड इस ओपनिंग से कितनी हो जाएगी बच्चा जी? A इंटू वी, अभी पढ़कर आए हैं। व्हाट इज मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड, कितनी हो जाएगी मास? तो डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो, रो AV। This is rate of, you can say mass of volume flowing out per second. Next, momentum of liquid flowing out, बाहर जो आ रहा है पर सेकंड, उसको अभी यहां लिख दिया मोमेंटम पर सेकंड, तो उसको मैं दे रहा हूं P, इनिशियल नाम दे रहा हूं बेटा। तो वो क्या हो जाएगा? रो AV इंटू V इज इक्वल टू रो A V स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब ये मैंने पढ़ा हुआ है इन द चैप्टर ऑफ माय मोमेंटम, जब मैंने वहां पे कोलिजन की बात की थी, रिकॉइल ऑफ मोमेंटम की बात की थी, ये मैंने वहां बनाया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा वहां जाके फिर लेक्चर डिस्कस देखोगे जाके कि अगर लिक्विड किसी पाइप से बाहर आ रहा है तो वो ऐसे या ऐसे टकरा के नीचे गिर जाता है। मींस चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनली मोमेंटम क्या होता है? 0 होता है। तो आफ्टर स्ट्राइकिंग
ये आपका फ्लोइंग आउट वाला इसका मोमेंटम है, यहां जाके जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट, हाँ जी, ये पी इनिशियल, तो व्हाट इज पी फाइनल, जीरो है, तो उसको डेल्टा पी नाम दो, दैट विल बी पी एफ माइनस पी आई। अभी मैं बात कर रहा हूं डायरेक्शन वाइज, ठीक है जी। अब आराम से बात करेंगे। जो पानी जा रहा है उसको कहां बनाऊं, यहां बना देता हूं। जो पानी जा रहा है उसका मोमेंटम ये है पी आई, कितना है, रो ए वी स्क्वायर। जो वापिस आया उसका मोमेंटम कितना है, जीरो। व्हाट इज चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, तो पहली बात तो डेल्टा पी मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा। अगर मैं वेक्टर लगाना चाहूंगा तो किधर आएगा भाई, ये इधर को आ रहा है मैग्नीट्यूड, तो माइनस रो ए वी स्क्वायर, ठीक है जी। कहां है भाई ये, हां जी, टूवर्ड, क्योंकि मैंने फाइनल माइनस इनिशियल किया है। कहां है ये, टूवर्ड राइट है, हां जी, टूवर्ड राइट, क्योंकि दिस इज माई इनिशियल डायरेक्शन। आराम से बात करूंगा मैं यहां पर, मैंने दिस माइनस, तो मैंने क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है जी। मेरा कितना आ गया फाइनल, मेरा अब मैंने फाइनल माइनस इनिशियल किया ना, तो मैंने इनिशियल को इस डायरेक्शन में कर लिया, पहले दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, कितना आ गया, ये आ गया। लेकिन मुझे वो वाली डायरेक्शन चाहिए थी, टूवर्ड राइट वाली डायरेक्शन चाहिए थी। ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ लिक्विड आ रहा है, मोमेंटम इंपार्टेड टू वॉल, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड है, ये देख लो, ये दिस इज मोमेंटम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पर सेकेंड। तो थ्रस्ट या रिएक्शन, ठीक है, कितना बन जाएगा, रो ए वी स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर, आपको देख लो, मैंने क्या कहा, ये उसका जाते हुए मोमेंटम है, आते हुए जीरो है। अगर मैं सीधी बात करूं, सब कुछ खत्म हो गया, तो लूज किया मैंने, कितना लूज किया, इतना लूज किया मैंने, जितना लूज किया उतना ही दीवार को दिया मैंने, बस ऐसे बात कर लो। चाहे मैं फिर पूछ रहा हूं, डायरेक्शन में कोई डाउट हो बच्चा जी, क्योंकि मैंने कहा है कि मेरा ये डायरेक्शन क्या थी, जाने वाली डायरेक्शन है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, दिस इज डेल्टा पी। अब ये मेरा चेंज आया बेटा राइट डायरेक्शन में, अगर मैं इसको पॉजिटिव टुवर्ड लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में भाई मैं आगे को जाना चाह रहा था, वापस आ गया हूं, तो इतना लूज कर दिया मैंने। अब इंपार्टेड टू वॉल ये हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चले आगे, नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा पहले, इसके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए कंसेप्ट को। कहता है एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने साइड में होल बनाया हुआ है एक, ठीक है बेटा जी, दिस इज साइड होल। इसमें वाटर फिल किया हुआ मैंने 2 मीटर हाइट तक, राइट बच्चा। ये जिस फ्लोर पे रखा हुआ है वहां पर म्यू दिया हुआ है 0.4। इस बर्तन प्लस जो पानी मैंने फिल किया हुआ है, इसका जो टोटल मास है वो है 100 kg। कहता है व्हाट शुड बी द साइज ऑफ दिस ओपनिंग, कि अगर मैं इसको खोलूं तो ड्यू टू थ्रस्ट ये मूव करना शुरू कर दे पीछे को। क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चा? व्हाट शुड बी द साइज ऑफ circular opening so that on removing the plug comma the container should start moving अब क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सपोज कर सकता हूं कि ये एक कंटेनर है जिसका मास mg नीचे काम कर रहा है,
रिएक्शन आर ऊपर काम कर रहा है, पॉइंट दिया हुआ है, जब ओपनिंग तो फोर्स पीछे को लगेगी, ठीक है बेटा, रिएक्शन फोर्स पीछे को चलेगी, फ्रिक्शन फोर्स इधर को काम करेगी, कितनी होगी वो म्यू एन, कितनी होगी बच्चा जी म्यू एम जी। तो अब अगर इस फोर्स को वो बैलेंस कर जाए आपका रिएक्शन जो अभी आपने निकाला है, तो व्हाट इज रिएक्शन फोर्स, हाँ जी क्या होगी वो, रो कितनी आई थी भाई अभी सॉल्व करके, वो रो ए वी स्केयर बराबर है म्यू एम जी। कोई डाउट हो बच्चा, अगर ये पीछे को थ्रस्ट इसके बराबर हो जाए, क्योंकि टेंडेंसी पीछे मूव करने की है, तो फोर्स ऑफ इधर काम करेगी, तो दिस इज योर फोर्स ऑफ थ्रस्ट एफ रो ए वी स्केयर। अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है, पढ़ाया हूं अभी मैं, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी। हाँ जी कुछ दिया और नहीं, कोई बात नहीं, आराम से काम करते हैं। रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड 10⁻3, एरिया की भी बात करते हैं, ठीक है। वी स्केयर क्या होता है बच्चा जी 2GH, अभी पढ़ लिया है मैंने, म्यू एम जी, राइट। जो जो सॉल्व करते हैं साथ साथ निकालते रहेंगे इसको। 10⁻3 इंटू ए इंटू टी इंटू जी कितना है मेरा बच्चा जी 10 ले लो क्योंकि इजी रहेगा। H 2 मीटर है, म्यू 0.4 है, M 100 kg है, G फिर 10 हो जाएगा। A निकालना है बच्चा, A इज इक्वल टू, आराम से काम कर लें, तो ये 400 आ जाएगा सॉल्व करके ऊपर, देख लो भाई 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 इंटू 10⁻4, तो ये 1/100 आ जाएगा बच्चा जी एरिया। अब अगर तो वो पूछता एरिया, वो पूछ रहा साइज, साइज मींस रेडियस या डायमीटर की बात करनी है, साइज, तो दिस इज योर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100। व्हाट इज आर स्क्वायर, ठीक है जी 1/100 पाई, ठीक है जी। व्हाट इज आर 1/10, या चलो 1/100 पाई का रूट, बस इसका रूट निकाल, तो करना क्या आपने, जो भी आएगा आपने क्या लेना है 1/100 पाई। कोई डाउट हो बच्चा जी, दिस इज साइज। कहां आएगा ये मीटरों में, इंटू 100 कर, अगर यहीं पे आप कर लोगे इंटू 100 कर लोगे तो वो सेंटीमीटर में बन जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा जी। क्वेश्चन देखो कहां से कहां लगाया हमने, कोई डाउट हो, चलें आगे। नेक्स्ट देखो बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये कहते एक हॉस पाइप है लाइक दिस, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है बेटा, इसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है डेंसिटी रो, राइट, विद वेलोसिटी वी बाहर आ रहा है, वो हमें पता है ये सारा। कहते हैं यहां एक मैश रखी हुई है जाली, दिस इज अ मैश, 50% तो कहता है बाहर निकल गया विदाउट लूजिंग एनीथिंग, चला गया वे, मतलब 25% टकरा के नीचे जा रहा है 25%, और 25% ने रिकॉइल बैक किया है भाई। हाँ जी, फाइंड फोर्स, फोर्स निकालनी है भाई। लो जी, व्हाट इज रो ए वी स्क्वायर इज द लिक्विड कमिंग आउट, यही थ्रस्ट लगाई थी मैंने अभी, यही बनाई थी। 50% वेस्ट हो गया, इसका 25% यहां पर लूज कर रहा है, हाफ रो ए वी स्क्वायर। ये तो ये वाला पोर्शन जो जाली को जाके सारा इंपार्ट कर दिया, जाली को जाके इंपार्ट कर दिया। 25% रिकॉइल बैक कर रहा है, तो 1/4 रो ए वी स्क्वायर से जा रहा था, उसी से वापस आ गया 1/रो ए वी स्क्वायर। तो व्हाट इज चेंज इंपार्टेड टू वायर मैश, कितनी आ जाएगी, इतनी मोमेंटम लूज करके आई है, इतने रिकॉल चाहिए। व्हाट इज टोटल, दोनों को ऐड कर लो, 3/4 रो ए वी स्क्वायर। दिस इज क्या आ रहा है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा है पर सेकेंड, मींस फोर्स आ रही है, फोर्स। उसने पूछा प्रेशर ऑन द वायर मैश, तो व्हाट इज प्रेशर, 3/4 रो ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ हॉस पाइप, वही देगा सब कुछ और क्या देगा।
सो दैट इज 3/4 रो वी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आईआईटी के अंदर आया हुआ है 1984 के अंदर। मतलब ये कंसेप्ट कब से आपके सिलेबस में है, मैं ये बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के थ्रू। ये कंसेप्ट कब से आपके मतलब सो यू कैन से, ये नहीं कि नया कंसेप्ट बताया कोई मैंने, कब से आपकी बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा है ये कंसेप्ट। 84 में भी क्वेश्चन आया हुआ इस कंसेप्ट के ऊपर। चलें आगे, नेक्स्ट देखो बच्चा, कोई डाउट हो इसके अंदर। एक हॉस पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बताया उसने, डेंसिटी लिक्विड की रो है, लिक्विड बाहर आ रहा है, 25% तो नीचे गिर गया जाली से टकरा के, 50% बाहर उसने, क्योंकि सेम मोमेंटम से बाहर जाएगा जो बाहर निकल गया, 25% रिकॉइल बैक कर रहा है, जो नीचे गिरे उसने सारा मोमेंटम इंपार्ट कर दिया वायर मैश को, इसने डबल किया क्योंकि गया था वापस आ गया, तो रिकॉइल बैक जो मोमेंटम इंपार्टेड टू दैट। ठीक हो गया बच्चा जी। तो दोनों को सम किया, टोटल ये आ गया फोर्स ऑन द वायर मैश। उतनी एरिया पे काम करेगी क्योंकि हम डिस्टेंस लेके चलते हैं कि इतना डिस्टेंस कम के एरिया भी है उसका साइज। अगर साइज डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर मैं साइज चेंज को भी पढ़ूंगा उससे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से, कि यहां वेलोसिटी फिर कितनी रहेगी, वो अलग चीज। जैसे हमने वो टैप वाला क्वेश्चन किया था, देखो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलता है। अगर आपको याद हो एक टैप वाला क्वेश्चन किया था कि जैसे से नीचे आता तो एफ्लेक्स का साइज कम होता चला जाता है, फिर हम उससे बात करेंगे इसके अंदर। लेकिन वहां तक अभी मैं नहीं पहुंचा, अभी ये मान के चल रहा हूं वही एरिया में जाके स्ट्राइक कर रहा हूं। ठीक है बेटा जी, चलें आगे। मतलब मैंने आपको ये इसलिए, मैं हालांकि मैं चाहता तो ये ईयर ना, तो बड़ा ओल्ड क्वेश्चन है बस, बट आई एम ट्राइंग टू से कि ये कंसेप्ट आपके यू कैन से सिलेबस में आज से 36 साल पुराना कंसेप्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जी। एक ये बर्तन है, ठीक है, फ्लैट बेस है। अब इसमें दो ओपनिंग है, एक इधर है बच्चा जी और एक इधर है, और इन दोनों ओपनिंग की जो वर्टिकल हाइट है, अगर मैं यहां से बनाना चाहूंगा, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है बच्चा जी, h है। और लिक्विड भरा हुआ मैंने इस बर्तन के अंदर और ऊपर तक ऐसे लिक्विड भर रखा है बच्चा जी। अब इसकी हाइट बॉटम से h2 मान लेते हैं, इसकी हाइट टॉप से h1 मान लेते हैं। एरिया ऑफ रेस्ट्रिक्शन दोनों के सेम है। कहते हैं फोर्स ऑन द वेसल बताओ जब यहां से लिक्विड बाहर आएगा। अब एक चीज तो मुझे समझ आ रही है कि यहां से लिक्विड की वेलोसिटी कम होगी, यहां वेलोसिटी ज्यादा, ये बात समझ आ रही है मुझे। और व्हाट इज फोर्स, अभी मैंने कहा है फोर्स क्या होती है, रो ए वी स्क्वायर होती है। इनको नेमिंग कर लो, चलो 1 और 2 कर ली मैंने, एक ही बात है। तो व्हाट विल बी योर F1, रो ए V1 स्क्वायर, व्हाट विल बी F2, रो ए V2 स्क्वायर। कौन सी ज्यादा है, ये वाली ज्यादा है। तो व्हाट इज नेट फोर्स, F2 माइनस F1। सॉल्व कर लेते हैं, रो ए V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, बस खत्म होगी बात। ये V1 V2 कैसे निकाल लें, V1 V2 कैसे निकाल लें, बड़ी थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करते हैं। अगर जैसे से लेवल कम होगा तो स्पीड यहां भी कम होगी, यहां भी कम होगी। अब मैं लगाने जा रहा हूं बर्नौलीज थ्योरम, कहां कहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। तो इसको उठा के पहले इस लेवल पर लाऊंगा पॉइंट को, इसको 2 मान देता हूं, इसको 1 मान लेता हूं। अब बर्नौलीज थ्योरम जो लगानी है वो कहां से लगानी है, ऊपर से नीचे से, बस दिस इज द ओनली पॉइंट। अगर मैं यहां से बात करूं, यहां से नीचे से, इसको डेटम मान लूं। अभी मैंने क्या कहा, जैसे से ऊपर से चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन नीचे से तो हाइट फिक्स है, तो वो चेंज नीचे से तो बिल्कुल मेरा काउंट हो जाएगा। मतलब नीचे से तो उनकी हाइट फिक्स है ना, तो प्रेशर लिक्विड का नीचे से तो सेम रहेगा। तो मैं आज डेटम को ऊपर नहीं नीचे मान के चल रहा हूं। लो जी, क्या हो जाएगा, प्रेशर यहां पर PA एटमॉस्फेयर तो है यहां पर, ठीक है जी। पहले बात कर रहा हूं मैं 1 की, प्लस कितना लिक्विड है, ये H2 प्लस H, क्योंकि दोनों के बीच में H है, ये H है बेटा, H2 प्लस H, ये हाइट है, रो GH
प्लस हाफ क्या आएगा बच्चा जी, इसकी बात करिए पहले मैंने, हाफ v2 स्क्वायर, हाफ रो v2 स्क्वायर, हाफ रो v2 स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी? मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, 2 की बात कर रहा हूं, इसके यहां उठाकर ले आया हूं मैं, गड़बड़ कर दी मैंने, गड़बड़ कर ली है, गड़बड़ कर ली है, ये मैंने 1 का लिख दिया सारा, ठीक है जी, कोई डाउट हो? क्योंकि 1 के ऊपर ये h प्लस ये इतना प्रेशर है यहां पे 1 के ऊपर, 1 की हाइट है सारी, ये इज इक्वल यहां की बात करते हैं 2, पीए वहां भी काम कर रहा है, प्लस यहां प्रेशर कितना काम कर रहा है, H2 रो जी, प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा? मैं अगर इसको ऊपर से लगाऊंगा तो मैंने क्या कहा, अब यहां पर क्या है, नीचे से इनकी हाइट फिक्स है, ऊपर से हाइट चेंज हो रही है, उससे वेलोसिटी में फर्क पड़ता है, तो वेलोसिटी फर्क तो मैंने यहां काउंट आ ही गया मेरा, लेकिन नीचे से हाइट फिक्स होगी मेरे पास, अब वो मुझे नोन है। लो जी, पीए दोनों के कट गए, ठीक है, जो जो कटता काट दो, रो जी आएगा, तो दिस इज एच रो जी प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो v2। देखो मैंने h2 इससे काट दिया बच्चा जी, कोई डाउट हो? यहां से एच रो जी बराबर है हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर आ गया, और रो कट गया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh रूट आ गया बच्चों जी, पुट कर दो यहां पर रो ए, ठीक है जी, 2gh रूट क्या होता है जी बच्चा जी, ये सॉरी 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 ए सॉरी 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 ए, दिस इज 2gh, ठीक है, सो दिस इज योर हाफ ए 2gh, तो दिस इज 2a रो gh, ये फोर्स आ गई आपकी। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? चेक कर लो, कोई डाउट हो इसके अंदर? दिस इज ओनली पॉइंट कि मैंने यहां पर बर्नौलीज थ्योरम कहां से लगानी है, क्योंकि ऊपर नीचे हाइट फिक्स है, ऊपर वाली वेरी कर रही है विद टाइम, नीचे फिक्स हाइट है, तो दोनों में कंपैरिजन आ जाएगा मेरे पास, ठीक है बच्चा जी। मैंने कहा 10, तो यहां से v2 माइनस स्क्वायर में 2gh आ जाएगा बेटा, 2gh यहां पुट कर दिया, 2a रो gh आ गया। कोई डाउट हो? चलें आगे, नेक्स्ट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेसिकली ये, नॉट क्वेश्चन, कंसेप्ट है ये बेसिकली। नेक्स्ट है बच्चा पीटोट ट्यूब, PITOTTUBE, पीटोट ट्यूब की बात करनी है। अभी नाम बड़ा अजीब सा लग रहा है सुनने में। मैंने पीछे मैनोमीटर यूज किया था और फिर डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात की थी, वो सब था मेरे पास स्टैटिक प्रेशर मेजर करने के लिए। इससे हम मेजर करते हैं डायनामिक प्रेशर, ठीक है बच्चा। तो मान लो ये एक लिक्विड फ्लो कर रहा है आपका, दिस इज योर लिक्विड, थोड़ा सा नीचे बना देता हूं इसको ताकि ऊपर ट्यूब बन सके प्रॉपरली मेरी। ये एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, राइट, और ये मैंने एक एल शेप ट्यूब ली, एल शेप ट्यूब, और ये मैंने फ्लोइंग लिक्विड के अंदर रख दी। मैंने जो लिक्विड फ्लो कर रहा था, तब लिक्विड इसमें भी एंटर करेगा, फिर यहां कुछ राइज कर जाएगा, लिक्विड राइज करेगा, ठीक है बच्चा जी। और ये लेवल सपोज स्मॉल एच है, और ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है इट इज कैपिटल एच। सपोज यहां लिक्विड एंटर कर रहा है इस ट्यूब के अंदर विद वेलोसिटी v से, लिक्विड फ्लो कर रहा है, मुझे पता नहीं लेकिन मुझे निकालनी, चलो अगर वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी भी निकल जाएगी। कहते हैं लिक्विड इसमें एंटर कर गया, यहां टकराया, राइज कर गया, बात खत्म होगी, रेस्ट पे आ गया लिक्विड। कहते हैं कोई बात नहीं, आप क्या करो, बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करो। कहां पर? दो जगह अप्लाई कर, इसको भी इधर लिख रहा हूं मैं, दिस इज हाइट h। बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करो, एक तो ट्यूब से जस्ट बाहर और एक ट्यूब के अंदर। जब ट्यूब से जस्ट बाहर हूं मैं, तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस सपोज वेलोसिटी लिक्विड की ये है इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से प्लस रो जी स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। यहां तो लिक्विड रेस्ट पे आ गया, तभी रुक गए यहां जाके, नहीं तो और ऊपर चढ़ता अभी वो। तो यहां से सॉल्व कर लो, पीए खत्म, रो जी एच खत्म, तो व्हाट इज
हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी एच, और वी इज इक्वल टू, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड आ गई बेटा। अगर नहीं पता थी तो यहां से आप निकाल सकते हो, अगर आपको नहीं पता थी तो निकाल सकते हो, और नहीं तो डिफरेंशियल लेवल से प्रेशर निकाल लो अपना, डिफरेंशियल लेवल से प्रेशर निकाल लो। ठीक हो गया बच्चा जी। अब अगर मैंने कहा पीटो टू ट्यूब एल शेप की है, अगर मैंने इसको रखा है नॉर्मल टू फ्लो, पीटो ट्यूब को अगर मैंने, फ्लो मेरा ऐसे है और ट्यूब को मैंने एल शेप ट्यूब को मैंने, फ्लो मेरा इस डायरेक्शन में ऐसे रख दिया है, मींस नॉर्मल टू फ्लो, तो कोई लेवल राइज नहीं करेगा इसके अंदर। और अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर टू फ्लो रख दिया है, परपेंडिकुलर टू फ्लो रख दिया है, तब क्या होगा बच्चा जी? नंबर 1, इफ ट्यूब इज हेल्ड normal to flow means perpendicular to flow, there is no rise of level in tube, rise of level of liquid in tube। ठीक है जी। नंबर 2, अगर मैंने इसको उल्टा डाउनस्ट्रीम रख दिया है, इफ ट्यूब इज प्लेस्ड along downstream, along downstream, नीचे को भाई, कब तब क्या होगा? देन देयर विल बी फॉल ऑफ लेवल, फॉल ऑफ लेवल इन द ट्यूब। ठीक है बच्चा जी। तो अगर आपने नॉर्मल रखा है तो ट्यूब में कुछ नहीं होगा, और अगर आपने डाउनस्ट्रीम के मींस एल शेप ट्यूब है मेरे पास, अगर तो एल, दिस इज माई एल शेप्ड ट्यूब, सपोज करो दिस इज माई एल शेप्ड ट्यूब, तो अगर इधर को लिक्विड जा रहा है और मेरा ये एल शेप्ड है, इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा देते हैं, दिस इज योर एल शेप्ड ट्यूब, तब तो लिक्विड इसमें एंटर करेगा और ऊपर राइज कर जाएगा। अगर डाउन स्ट्रीम रख रहे हो आप, लिक्विड आपका इधर फ्लो कर रहा है तो कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा? यहां पे लेवल फॉल कर जाएगा लिक्विड का, जो लेवल हाइट ट्यूब का था मींस जो जितने डेप्थ पे रखी है आपने उससे भी कम हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल रख रहे हो, नो चेंज। तो 3 बातें मेरा बेटा जी। तो एक चीज अपोजिट टू डाउनस्ट्रीम, अपोजिट टू फ्लो रख के चेक कर लिया मैंने, इसको उल्टा कर दोगे लेवल फॉल कर जाएगा, अगर नॉर्मल रखोगे अंदर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब इस कंसेप्ट को छोटे से न्यूमेरिकल से समझते हैं, तभी बात बनेगी बच्चा। लो जी क्वेश्चन देखो बेटा जी, प्रॉब्लम देखो एक, वो कहता है ये आपके पास एक कोई अपना पीटोट मीटर है या पीटोट ट्यूब है, राइट, लिक्विड में रखी हुई है ये ऐसे, राइट, इसमें लिक्विड एंटर कर रहा है। अब मुझे पता है कि लिक्विड एंटर कर सकता है इसके अंदर इस हाइट तक, यहां तक, लेकिन मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और कट करके यहां से प्लग कर दिया और यहां पर एक छोटा सा इसके अंदर होल दे दिया और पानी यहां से इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे आ रहा है। भाई क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? ए पीटोट ट्यूब हैविंग इनसफिशिएंट लेंथ एंड ऑरिफिस एट द टॉप, ए पीटोट ट्यूब having insufficient vertical length, ठीक है, with orifice at the top is placed in liquid if V be the velocity of flow of liquid, find, क्या निकालना है भाई? वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बताओ, कहता क्या होगी जो लिक्विड बाहर आएगा वहां से। ये हाइट h है भाई, इनसफिशिएंट है ये, पहले बता दूं मैं, यहां वेलोसिटी v है, ये दे रखी उसने, अब आपको दी हुई है, ये वेलोसिटी बतानी है, सपोज दिस इज v डैश, ये बतानी है भैया आपने। हाँ जी बच्चों जी, लगाए बर्नौलीज थ्योरम कहां पर? एक इससे बाहर और एक यहां पर लगा दो।
जब इससे बाहर की बात कर रहा हूं, बाहर से एटमॉस्फेरिक है, इस हाइट को मुझे मानना पड़ता है, सपोज ये कैपिटल एच है प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर है, ये तो ये वाली बात होगी। अब अंदर आ गया एटमॉस्फेरिक प्लस, क्योंकि पॉइंट जस्ट आउटसाइड की बात कर रहा हूं मैं, जस्ट आउटसाइड की बात कर रहा हूं मैं, हाँ जी, रो जी एच प्लस कैपिटल एच प्लस हाफ रो वी डैश स्क्वायर। हाँ जी बच्चा जी, कोई डाउट हो देख लो, कोई डाउट हो। एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट जस्ट बाहर है, उसका सेक्शन तो यहीं से लेवल थोड़े दोनों के बनाने पड़ेंगे पहले एच वगैरह निकालने के लिए। पी ए दोनों के कैंसिल, रो जी एच कैंसिल, हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ जाएगा, रो जी एच आ जाएगा प्लस हाफ रो वी डैश स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहां से आ जाएगा रो कैंसिल हो जाएगा बेटा जी, वी स्क्वायर बराबर है 2dh प्लस वी डैश। तो व्हाट इज वी डैश स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है जी। और व्हाट इज वी डैश, वी स्क्वायर माइनस 2gh रूट। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर, आपको देख लो, कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर, चलें आगे, एनी डाउट? तो मैंने यहां देखो क्या किया है, आपका पहले मैंने किया जो ऑरिफिस है उसको फर्दर अप्लाई किया हॉस पाइप के लिए मैंने, और वहां क्वेश्चन जो करके दिखाया मैंने ये बताया आपको 1984 में आया हुआ है कि ये कंसेप्ट आपका कितना पुराना है जो आज भी चल रहा है। नेक्स्ट मैंने क्या कहा, अभी तक हमने ये यूज नहीं किया था, इट इज योर पिटोट ट्यूब जो डायनेमिक प्रेशर मेजर करने के काम आती है, मींस चलते हुए लिक्विड के प्रेशर करने के काम आती है। तो दो चीजें मैंने आज की हैं बेटा आपके लिए। तो अब ऑलमोस्ट मेरा जो ऑरिफिस वाला बात था वो वाइंड अप हो गई, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।